हाय एवरीवन। रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरी स्टूडेंट की मेरे पास आई। दिस क्वेरी इज रिलेटेड टू केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। इनफैक्ट मुझे लगता है ये क्वेरी हर एक के मन में आई होगी जिसके पास टेक्स्ट की बेसिक नॉलेज है और जब वो केबीसी देखते हैं, और इसी कारण उस क्वेरी के सॉल्यूशन के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो पहले मैं इस वीडियो में क्वेरी को एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेरी है रिलेटेड टू अ प्रोविजन इन द इनकम टैक्स एक्ट एंड दैट प्रोविजन इज सेक्शन 194B। सेक्शन 194B। सेक्शन 194B, TDS on winning from lotteries, game shows, betting, गैम्बलिंग एक्सेट्रा की अमाउंट्स पर है। जब ये बेटिंग गैम्बलिंग एक्सेट्रा की जो अमाउंट्स होते हैं, इस पे जो हम पैसा जीतते हैं उस पे टीडीएस है। टीडीएस कौन काटेगा? पेयर। टीडीएस कौन काटेगा? पेयर। इस केस में, हमारे केस में गेम शो किसका है? केबीसी। और टीडीएस किसके अमाउंट से कटेगा? विनर के अमाउंट से। विनर के अमाउंट में हम मान लेते हैं यहां पर हमारे रामलाल साहब विनर है। ये कटेगा अगर विनिंग अमाउंट साल का 10,000 से ऊपर है। तो इफ लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग एक्सेट्रा गेम शोज के अमाउंट पर 10,000 से ऊपर अगर आप जीतते हैं तो पेयर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने डाली हुई है टीडीएस काटने की। कितने परसेंट पे? एट 30%। एट 30%। तो स्टूडेंट की जो रोचक क्वेरी है वो ये है कि सर रामलाल जी अगर 1 करोड़ जीतते हैं तो अमिताभ जी शो में चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर तो 1 करोड़ का ही करते हैं। आपने सर क्लास में पढ़ाया है 194B में टीडीएस कटेगा 10,000 से ऊपर 30% का। तो स्टूडेंट के हिसाब से उस 1 करोड़ पे से 30 लाख रुपए का तो टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था, और अमिताभ जी को 70 लाख रुपए का चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहिए था, क्योंकि इनकम टैक्स में पेयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या तो सर केबीसी गलत है, या सर आपने हमें गलत पढ़ाया है। मैंने स्टूडेंट को कहा मैं जो पढ़ाता हूं मैं अपनी मन की बात नहीं करता, मैं जो एक्ट में लिखा है वो पढ़ाता हूं। एक्ट तो गलत हो नहीं सकती, और इतना बड़ा शो है वो भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन स्टूडेंट कहता है सर देखो 70 लाख तो मिल नहीं रहे, पूरा का पूरा 1 करोड़ मिल रहा है, जो भी जीतता है पूरा ही लेके जाता है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने थोड़ी सी छानबीन करी, मैंने कहा ये मामला है क्या। तो मैं सोनी टेलीविजन की टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करी। ये वो कंडीशंस हैं जो सीजन 14 की जो भी चल रहा है उसका है। आगे पुराने जो सीजन होंगे उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस के क्लॉज पे पहुंचा मैं, क्लॉज नंबर 94। वो क्लॉज 94 क्या कहता है? एनी एंड ऑल टैक्सेस एंड और लेवीज एप्लीकेबल टू द प्राइज मनी won by the contestant या contestants under the laws of India shall be borne by the contestant या contestants in relation to the prize। साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो टैक्स का अमाउंट होगा विनिंग पे वो कॉन्टेस्टेंट, जो विनर है, जो विजेता है, वो बियर करेगा। दूसरी बात, पेमेंट ऑफ प्राइज मनी टू द विनर या विनर्स शैल बी आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस एंड लेवीज। स्पष्ट लिखा है कि विजेता की प्राइज मनी से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा जो एप्लीकेबल है। तो यानी कि इस क्वेरी का सॉल्यूशन ये है, तो अमिताभ जी जब शो में चेक काटते हैं उस वक्त वो खाली चेक या ट्रांसफर दिखाने के लिए होता है कि हम पूरा प्राइस देते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होगा, 1 करोड़ का जब वो विनिंग अमाउंट रामलाल जी लेके जाएंगे, रियलिटी में जब चेक होगा उसमें से 30 लाख रुपए डिडक्ट हो जाएंगे और उसको 70 लाख का चेक ही मिलेगा या ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। साफ स्पष्ट टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि इट इज सब्जेक्ट टू टीडीएस। तो वट एवर इज शोन इन द शो इज ओनली फॉर डिस्प्ले, बट इन रियलिटी वट एवर द प्राइज the winner will get
will be after TDS. Therefore